लास्ट क्लास में हमने फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन देखा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के बेस्ड न्यूमेरिकल बनाए हैं। आज हम जानेंगे फेज मॉड्यूलेशन। देखिए, फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन मतलब बहुत ही सिमिलर तरह का सिग्नल, सिमिलर तरह की है। अगर कोई एक सिग्नल दिया हुआ है तो वो सिग्नल फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी हो सकता है या फिर वो सिग्नल फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल भी हो सकता है। ये या तो क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा ये एफएम सिग्नल है, अब आप इसकी प्रॉपर्टी फाइंड करिए। ये पीएम सिग्नल है, अब आप इसकी प्रॉपर्टीज फाइंड करिए। तो आपको खुद दोनों में कुछ फॉर्मूला का चेंज आएगा, एक से दो जगह चेंज आता है जिसके कारण पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो उसे मतलब हम लोग दोनों के बीच डिफरेंस ये है फेज मॉड्यूलेशन। अब फेज मॉड्यूलेशन का पहले मैं मतलब बताता हूँ। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में क्या होता था? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में सबसे पहले हमने पढ़ा था कि कैरियर का जो एम्पलीट्यूड है सो चेंज होता था। किसके हिसाब से चेंज होता था अमीशा? कैरियर का एम्पलीट्यूड किसके हिसाब से? मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल के हिसाब से अगर कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज हो तो उसे हम लोग बोलेंगे एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। उसके बाद हमने पढ़ा फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में क्या होता था? कैरियर का फ्रीक्वेंसी चेंज होता था। ओके, कैरियर का फ्रीक्वेंसी किसके हिसाब से चेंज होता था? मैसेज सिग्नल के हिसाब से। अगर कैरियर का फ्रीक्वेंसी चेंज हो तो उसे हम लोग बोलेंगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब हमारा थर्ड केस है जो कि एंगल मॉड्यूलेशन का दूसरा पार्ट है। एंगल मॉड्यूलेशन में पहला होता था फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, दूसरा फेज मॉड्यूलेशन। अब फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है? कैरियर का फेज चेंज हो जाता है। फेज चेंज होने का मतलब क्या है आप लोग ये जान लीजिए। फेज चेंज होने का या फिर फेज रिवर्सल होने का मतलब है, जैसे कोई एक सिग्नल है ये, अब आपको बोलेंगे इसको फेज चेंज करिए इसका, तो इसको हम क्या करेंगे, जो पार्ट पॉजिटिव में है उसको निगेटिव में बना देंगे और जो निगेटिव में है वो पॉजिटिव में बना देंगे। तो इस दोनों का फेज क्या हो गया है? दोनों का फेज एक दूसरे का उल्टा है। अभी समझे फेज चेंज का मतलब क्या हुआ दीपक? यस सर। फेज चेंज का मतलब ये होता है, फेज चेंज कर दिए। यहाँ पे हम लोग पूरी तरह से इसको घुमा रहे हैं। देखिए, पहले सिग्नल ऐसा था, अब हम इसको ऐसे पूरी तरह से उल्टा कर दिए हैं। ये कितने डिग्री का फेज चेंज हुआ दीपक? पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। कितने डिग्री? ये कितने डिग्री का फेज चेंज हुआ दीपक? कितना? 180। ये फेज शिफ्ट हो गया पाई का। अगर बोला जाए आपको फेज चेंज करिए 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, तो सिग्नल सपोज करिए ऐसा है, 90 डिग्री पे ऐसा हो जाएगा। फिर यस सर। ये एक और 90 घुमा तो 180, फिर 270 और 360। 360 मतलब जैसा पहला फेज था वैसा फेज अभी हो गया। ओके, तो फेज चेंज का मतलब ये है। यहाँ पे मैंने शो किया है। अच्छा आयुष, आयुष, यस सर। आयुष, यहाँ पे मैंने इसे शो किया है एमटी के नाम से और इसे सीटी के नाम से। जी इसको सीटी बोल सकते हैं क्या? ऊपर वाले सिग्नल को सीटी बोल सकते हैं, कैरियर सिग्नल? क्वेश्चन क्लियर है आयुष? नो सर। देखिए मेरा सवाल यह है, सिग्नल हाँ मैसेज सिग्नल है, इसको इसको हम लोग कैरियर सिग्नल क्यों नहीं बोल सकते हैं आयुष? तो या फिर बोल सकते हैं? बोलिए बोलिए आयुष। में ज्यादा है कि है? अमीशा, सर अमीशा सेम क्वेश्चन है। इस सिग्नल को हम लोग कैरियर सिग्नल बोल सकते हैं? नहीं सर, क्योंकि कैरियर सिग्नल तो हाई फ्रिक्वेंसी होता है। वेरी गुड, कैरियर सिग्नल और हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। इसीलिए अब हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल कौन सा है? ये वाला है जिसमें रिपीटिशन ज्यादा हो वो हाई फ्रीक्वेंसी है, जिसमें रिपीटिशन कम हो वो लो फ्रीक्वेंसी है। मैसेज सिग्नल क्या होते हैं? मैसेज सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी होते हैं। कैरियर सिग्नल क्या होते हैं? कैरियर सिग्नल हाई फ्रीक्वेंसी होते हैं। अब देखिए जो मैंने सबसे नीचे बनाया है वो फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल है।
अभी आप लोग ध्यान से देखिए, फेज मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है। अभी फेज कहाँ पे चेंज हो रहा है, ये नॉर्मल चलेगा, नॉर्मल चलेगा। अभी देखिए यहाँ पे कैरियर का फेज चेंज हो गया, यहाँ पे मैसेज का फेज चेंज हुआ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कैरियर को इस लाइन को जाना था ऊपर, जाना था ऊपर, लेकिन फेज चेंज हो गया, तो इसके कारण इसका भी फेज चेंज हो गया। फिर ये यहाँ तक सही आया है, यहाँ तक जाना था इसको ऊपर, अब इसका क्या हो गया, फेज चेंज हो गया। तो ये किस तरह का सिग्नल हो गया, फेज मॉड्यूलेशन। फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। कोई डाउट किसी को? सर ये डीएसबी एससी सिग्नल भी है ना? ये डीएसबी एससी एससी, यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दीपक, ऐसा ही होता है, ठीक है। बट इससे यस। इसका इक्वेशन थोड़ा अलग हो जाता है, ठीक है दीपक, वो हम इक्वेशन में देखेंगे कैसे। ओके। वेरी गुड, बिल्कुल सही बता आपने। तो देखिए फेज मॉड्यूलेटेड, फेज मॉड्यूलेटेड और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड जो है ना, एक ही सिग्नल को बोल सकते हैं, लेकिन उस चेंज करेंगे, ये अभी हमें जानना है। सपोज कोई सिग्नल है, सपोज सिग्नल है सी टी इक्वल टू ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव, ए सी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाइव, ये आपका सिग्नल है। ओके, अब जो फेज, यहाँ पे ध्यान से लीजिएगा, जो फेज का पार्ट होता है, सपोज करिए थीटा, थीटा इसका फेज है, ये होता है ओमेगा सी टी प्लस। ये पहला पार्ट कौन सा था दीपक, इस पार्ट, ये कौन सा पार्ट था दीपक? फ्रीक्वेंसी सर। ये फ्रीक्वेंसी था, और ये क्या क्या था दीपक? फेज। फेज। तो इसका जो टोटल एंगल है, थीटा को हम लोग बोलेंगे टोटल एंगल। ये है अभी है हमारे पास फेज मॉड्यूलेटेड। फेज मॉड्यूलेटेड में क्या हम लोग कर रहे हैं, मैसेज सिग्नल के हिसाब से किसको चेंज कर रहे हैं, कैरियर को चेंज कर रहे हैं। फेज को लिखेंगे मैसेज सिग्नल के हिसाब से। सपोज करिए मैसेज सिग्नल है हमारा एक्सटी, एक्स एमटी मान लीजिए, एम पर मैसेज होता है ना, एमटी। ये चीज क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको? यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, देखिए टोटल एंगल किसके हिसाब से चेंज हो रहा है, एमटी के हिसाब से। जब एमटी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो एंगल क्या रहेगा, केवल ये पार्ट रहेगा। अगर एमटी का वैल्यू निगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, एमटी का वैल्यू पॉजिटिव रहेगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ये चीज आप लोग रियलाइज कर पा रहे हैं। टोटल एंगल है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल एमटी पे डिपेंड कर रहा है, एमटी टोटल एंगल, और इसके कारण फेज चेंज हो रहा है। ये रियलाइज कर पा रहे हैं आप लोग? सर यदि एमटी माइनस होगा तो कितना होगा? एमटी अगर -1 हो गया सपोज करिए, या फिर माइनस कुछ भी हो, तो बीच में माइनस आ जाएगा। कॉस का साइन, जैसे ये कॉस है, कॉस सिग्नल है, साइन सिग्नल है, तो कभी तो माइनस भी तो होता है, -1 भी तो आता है यहाँ पे, तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग रियलाइज कर पा रहे हैं? दीपशिखा, यस सर। ये चीज आपको समझ पा रही है दीपशिखा? यस सर। चलिए आगे बढ़े। अब Yes, देखिए मैंने बताया था इंस्टेंट फ्रीक्वेंसी
ओमेगा आई। ओमेगा आई का फॉर्मूला क्या होता था दीपशिखा? ओमेगा आई मैंने एफएम के टाइम करवाया है। ओमेगा आई इज इक्वल टू होता था ओमेगा सी प्लस के एफ एम टी। हाँ हाँ, KFMT मतलब वो तो एक केस के लिए था। जो ओमेगा सी है, जो टोटल एंगल है ना, ये उसका डेरिवेटिव होता है दीपशिखा। ओमेगा आई इक्वल टू डी थीटा प्लस डी टी। ठीक है, अभी बस आप लोग देखिए मैं अभी क्या कर रहा हूँ। डी थीटा बाई डी टी। थीटा क्या है आपके पास? थीटा है आपके पास ओमेगा सी टी प्लस के पी। एमटी की जगह क्या लिखेंगे दीपक? दीपक अमीषा Yes, sir. हमेशा एमटी की जगह क्या लिखेंगे? So MT का फॉर्मूला। एन कॉस ओमेगा एम टी। Yes, sir. जैसे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस में केएफ होता था फ्रीक्वेंसी सेंसिटिविटी, यहाँ पे केपी होता है फेज सेंसिटिविटी। ओके, ठीक है। Yes, sir. चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमें हमें मिलेगा ओमेगा सी माइनस केपी एन ओमेगा एन साइन ओमेगा टी। ये डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें मिलेगा कि नहीं? दीपशिखा, यस सर। दीपिका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया ओमेगा सी टी का डिफरेंशिएशन ओमेगा सी, और यहाँ पे केपी एम तो कॉमन है। कॉस ओमेगा एम टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? माइनस ओमेगा एम इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है, यस सर। यस सर। अब इसको आप ओमेगा आई माइनस ओमेगा सी लिखिए दीपिका। ओमेगा आई माइनस ओमेगा सी, ये कितना हो जाएगा? माइनस केपी एन ओमेगा एन साइन ओमेगा एन टी। ये क्लियर है दीपशिखा? यस सर। दीपिका ओमेगा आई माइनस ओमेगा सी क्या होता है? यस सर, ये होता है ओमेगा फ्रीक्वेंसी डिविएशन। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल ओमेगा से। डेल। डेल ओमेगा से। अब दीपशिखा इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या? इसका हम लोग मोड ले लेंगे, दोनों साइड हम लोग मोड ले लेते हैं। ठीक है, मोड लेके इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा दीपशिखा? ये मोड के अंदर के पार्ट का। सर इसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा के पी एम ओमेगा एम। वेरी गुड। इसमें किसी को डाउट? साइन ओमेगा एम का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, इसीलिए इसका वैल्यू हो गया के पी ए एम ओमेगा एम। किसी को डाउट इसमें? अमीषा, Yes, sir. अमीषा ये समझी कि नहीं? Yes, sir. समझो। ये डेल ओमेगा पीएम के केस में, डेल ओमेगा पीएम के केस में क्या होता है? के पी ए एम इंटू ओमेगा एम। और डेल ओमेगा एफएम के केस में क्या होता था? एफ आई FM के केस माइनस एफ एम। एफ एम अरे के नहीं, केस में ना सर? एफएम के केस में पूछ रहा हूँ अमीषा। एफएम के केस में क्या होता था? डेल ओमेगा का फॉर्मूला। डेल एफ इज इक्वल टू ना? हाँ डेल एफ बोलिए, डेल एफ डेल ओमेगा एक ही बात है। एफ आई माइनस एफ सी। हाँ एफ आई माइनस एफ सी। हाँ के एफ इंटू एम टी एम एम। के एफ इंटू एम। वेरी गुड। ये चीज रियलाइज हुआ दीपक, दोनों में क्या डिफरेंस आया है? ये सर बस वहाँ जहाँ के एफ था वहाँ पे के पी आया, मतलब फेज फ्रीक्वेंसी के जगह। नहीं, हाँ एक डिफरेंस तो ये हुआ के एफ के पी, उसको छोड़ दीजिए। एक और Yes, डिफरेंस sir. क्या आया दोनों के केस में? ओमेगा एम सर इसमें एक्स्ट्रा आ रहा है। वेरी गुड, ये आप लोग को रियलाइज हुआ है अभी। ओमेगा एम क्या है? इसमें एक अलग से पार्ट आ रहा है। ये चीज सभी को क्लियर है कि नहीं? ओमेगा एम
इसमें एक अलग से पार्ट आ रहा है, यहाँ पे मैं दोनों का बनाता हूँ ये रिलेशन। PM FM। दीपशिखा, यस सर। दीपशिखा, यहाँ पे डेल ओमेगा कितना है दीपशिखा? सर KP इंटू AM इंटू ओमेगा M। यहाँ पे डेल ओमेगा कितना आया था दीपशिखा? KF इंटू AM। ये पहला डिफरेंस है, डेल ओमेगा। ठीक है, इसको डेल एफ के टर्म में भी हम लिख सकते हैं। डेल एफ लिखेंगे तो क्या होगा दीपशिखा? KP AM KP इंटू ओमेगा FM। FM हो जाएगा, उसे मैंने एफ में कन्वर्ट कर दिया है दीपशिखा। यहाँ पे Yes. आप अगर इसको करिएगा डेल एफ, तो ये होगा KF इंटू AM, ये सेम ही रह जाएगा। Yes. KF इंटू AM। ठीक, अभी देखिए बीटा क्या होता था अमीषा? बीटा क्या होता था अमीषा? सर डेल ओमेगा बाई ओमेगा एम। यहाँ ये एफएम के केस में बात करते हैं। बीटा होता था यस सर। डेल ओमेगा बाई ओमेगा एम। ओमेगा यहाँ पे बीटा का यस वैल्यू क्या हो जाएगा दीपिका? यस सर। एफएम के केस में बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा अभी? KF इंटू AM बाई ओमेगा AM बाई ओमेगा M। यहाँ पे बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? पीएम के केस में दीपक, दीपक यस सर। यहाँ के केस में पीएम का वैल्यू के केस में KP बीटा का इंटू वैल्यू AM इंटू यस क्या सर। होगा? KP इंटू AM इंटू M ओमेगा M। AM दीपक इंटू ओमेगा देख के M बटन। बताइए, देख के बताइए। तो वही तो बोल रहे ये सर, KP इंटू AM इंटू ओमेगा M। ओमेगा एम कैसे होगा दीपक? पीएम के केस में ओमेगा एम कट जाएगा ना, केपी इंटू हाँ तो एम कट होगा जाएगा केवल। सर। तो सर ऊपर बोले ना, नीचे से कटता फिर अगला स्टेप में, वो बोल अच्छा रहे। अच्छा, ठीक है, ये हुआ। मतलब ये ध्यान रखना है, सेम इक्वेशन जो है ना वो इसके लिए भी यूज होगा, सेम इक्वेशन इसके लिए भी यूज होगा। लेकिन आपको क्या करना है, ये जानना है कि अगर गिवन सिग्नल पीएम का सिग्नल है तो उसके लिए फॉर्मूला तो अलग लगता है, और गिवन सिग्नल एफएम का सिग्नल है तो उसके लिए फॉर्मूला अलग लगेगा। ये दोनों का इक्वेशन सेम रहेगा लेकिन फॉर्मूला अलग अलग लगेगा। क्लियर है ये चीज दीपक? यस सर, क्लियर है। एक क्वेश्चन हम लोग अभी इस पे बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बनाते हैं सबसे पहले। ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, एक एमटी है। एमटी मतलब क्या होता है दीपिका? मैसेज सिग्नल। मैसेज सिग्नल, वेरी गुड। 10 sin 2 pi into 10 to power 4t, ये एमटी है। और बीटा पी, बीटा पी मतलब पीएम का बीटा, और बीटा एफ मतलब एफएम का बीटा। दोनों बराबर है, किसके बराबर है? 10 के बराबर है। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है दोनों का बैंडविड्थ कितना कितना होगा। बैंडविड्थ ऑफ, आपको फाइंड करना है अब बैंडविड्थ, बैंडविड्थ दोनों का कितना कितना होगा। बैंडविड्थ दोनों का फाइंड करिए आप लोग। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आप लोगों का।
क्वेश्चन है, बोर्ड विजिबल है दीपक? यस सर विजिबल। आप लोग 1 मिनट इसे बनाइए, मैं एक और क्वेश्चन का भी लाता हूँ, इसे बनाइए सभी लोग शाम से। सर बन गया। कितना है बैंडविड्थ है इसका दीपक? 11 × 10⁴ है। 11 × 10⁴ यस सर। एफएम का, एफएम का। यस सर। और पीएम का दीपक? पीएम का नहीं है। दीपशिखा बना आपका? सर 22 × 10⁴ FM। हाँ हाँ, दीपशिखा आपका आंसर करेक्ट है। और पीएम के केस में दीपशिखा? सर दोनों का सेम ही होगा ना? दोनों के सेम ही होगा, वेरी गुड। दीपक थोड़ा चेंज करिए। सर मेरा भी तो वही है 22.10⁴। आपने 11 बोला ना? नो सर 11 तो ब्रैकेट में ही हो गया, 2 से मल्टीपल भी तो किए। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, ये हो गया। अब दोनों का आप लोग निकालिए। अच्छा वेट करिए, अमीषा बना आपका? यस सर, 1 सेकंड। चलिए बना लीजिए। बैंडविड्थ के बाद आप लोग डेल एफ निकालिए। दीपिका यस सर। डेल एफ निकालिए, दीपक डेल एफ निकालिए। पहले बैंडविड्थ निकालिए फिर डेल एफ निकालिए। सर मेरा भी आ गया 22 × 10⁴। 22 किलो 220 हर्ट्ज। 22 इंटू बैंडविड्थ के बाद आप लोग डेल एफ निकालेंगे। सर 10⁵ डेल एफ किसका? 10⁻, एफएम का या पीएम का दीपक? एफएम का। एफएम आया 10⁵ और पीएम का दीपक? देख रहे हैं सेम इक्वेशन है, लेकिन फॉर्मूला भी सेम ही ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन दोनों में चेंज कहाँ हो रहा है ये आपको ध्यान रखना। 6 हो जाएगा सर 6 हो सर जाएगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन का 5 × 10⁴ और फेस मॉड्यूलेशन का 5 × 10⁵। हम लोग चेक करते हैं किसका, दोनों का, दीपक का दीपशिखा का आंसर अलग अलग है, चेक करेंगे आंसर। अमीषा आपका आंसर क्या है?
हाँ मेरा अलग ही यार। एम का 10⁻6 आया है और एफएम का 10⁻5। एक का 10⁻6 और 10�5 बस दीपक। चलिए हम चेक यस करते सर, का 10⁻6। हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं, हम लोग चेक करेंगे। मुझे भी करेक्ट आंसर पता नहीं है, मैं भी बनाऊंगा, भी चेक करेंगे किसका आंसर सही है। यहाँ पे दीपशिखा, यस सर। 10 जो है वो क्या है? सर 10 AM। एम क्या है दीपशिखा? 10। एफएम क्या है दीपशिखा? 2 pi into 10 to the power 4। नहीं नहीं नहीं, एफएम क्या है? ये ओमेगा है दीपशिखा, इसको 2 पाई से डिवाइड इतना करके बाई तब 2 pi होगा सर। यस सर 2 pi होगा नीचे, तो 10 to the power 4 बचेगा। एफएम है। ओके, बीटा दोनों के केस में है हमारा 10। ओके, अभी हम लोग पहले कंसीडर करते हैं पीएम के लिए। पहले हम लोग करेंगे पीएम के लिए। पीएम के लिए क्या होता है हमारा? पीएम के लिए हमारा डेलएफ क्या होता है दीपशिखा? KP पीएम के लिए डेलएफ KP into AM into FM। लेकिन आपको तो केपी गिवन नहीं है दीपशिखा। यस आपको क्या गिवन है? आपको जो गिवन है वो है आपका बीटा गिवन है। बीटा गिवन है। सॉरी सर, ठीक बा। बीटा का वैल्यू क्या होता है दीपशिखा? सर डेल ओमेगा बाय डेल एफ, या मतलब KP into AM। KP into AM। केपी इंटू AM। बीटा का वैल्यू क्या है दीपशिखा? 10। यस एम का वैल्यू क्या है? 10। एम का वैल्यू भी 10 है। तो केपी का वैल्यू क्या हो गया दीपशिखा? 1 सर। 1 हो गया। ठीक, अब आपको डेलएफ निकालना है। डेलएफ क्या हो जाएगा? केपी का वैल्यू है 1, एम का वैल्यू कितना है दीपशिखा? 10 10। 10 सर। कैसे कितना है दीपशिखा? 10 to the power 4। 10 to the power 4। तो ये क्या हो गया डेलएफ? 10 to the power 5। यस सर। 10 to आपका 10 to the power 5 आया था दीपशिखा। यस सर, मेरा हम KP सोचे इक्वेशन सेम होता है तो KF और KP इसलिए। नहीं नहीं, आपको पहले केपी निकालना है दीपशिखा। ओके, यहाँ यस पे डेलएफ 10 to power 5। दीपक यस सर, मेरा आया था। 10 to सर, power 5 आया था। ये सर एफएम में आया था, पीएम में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, मल्टीपल कर दिया, डिवाइड होता फॉर्मूला। ये क्लियर है सभी लोगों को? अमीशा, यस सर। ये क्वेश्चन क्लियर है आपको? यस सर। मतलब ये हमने पीएम के लिए बनाया, एफएम के लिए भी नहीं बनाया हमने। यस सर। चलिए अब हम एफएम के लिए बनाएंगे, ठीक है? हाँ बताइए, इसमें मेरी हेल्प करिए अमीशा। आप अमीशा, यस सर। यस सर। अमीशा एफएम के लिए डेलएफ का वैल्यू क्या होता है बाबू? सर KF into AM। केएफ टू एएम। आपको केएफ गिवन है क्या? नो सर। केएफ गिवन नहीं है, लेकिन क्या गिवन है? बीटा गिवन है। बीटा क्या Yes, होता है? सर डेलएफ। अच्छा यस सर डेल। ये हो गया केएफ इंटू एएन बाय AM एफएम। FM। यस ओके दीपिका, अमीशा, यस सर। बीटा है आपका 10, केएफ इंटू एएन का वैल्यू क्या है अमीशा? सर 10। एएन का वैल्यू है 10, एफएम का वैल्यू सर 10 to the power 4। 10 to the power 4। यहाँ से केएफ का वैल्यू क्या आ गया अमीशा? यस सर।
नीचे क्या आ गया? सर 10 to the power 4 ही आएगा। ये आ गया आपका 10 to the power 4। ओके, ऐसे डेल एफ क्या होता है हमेशा एफएम के लिए? सर kf into am ये क्या हो जाएगा? 10 to the power 4 10 to into the 10 power 4 into 10 10 10 to to the 10 to power power 5 5 जी बेटा, आपका इतना आंसर नहीं आया था? यस सर। इतना आंसर नहीं आया था आपका? नहीं सर। नहीं तो फिर इस तरह से बनेगा। ओके, सर सर यस दीपक। हाँ दीपक। सर हम इतना दूर जो गए हैं बीटा, यहाँ तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं ना, बीटा बराबर डेल एफ बाई डेल एफ एम है, एफ एम तो हमको गिवन है, तो यहाँ से डेल एफ बराबर सीधा बीटा से मल्टीपल कर सकते हैं। बीटा इंटू एफएम, हाँ हाँ, डेल एफ इक्वल टू, अब हाँ बस दीपक सर बिल्कुल अपनी बिल्कुल और यहाँ बिल्कुल पे सीधा बिल्कुल। हम यहाँ सर जो हम बीटा उतना दूर फिर जाके गए तो हम बीटा बराबर इसमें लिख सकते थे ना, के पी बटे एफ एम, यदि ये यदि यहाँ पे हम कर सकते थे ना सर, बीटा बराबर डेल एफ बाई इधर सर पीएम में, पीएम में सर पीएम में हाँ सर हाँ बीटा बराबर इसमें कर सकते थे ना, डेल एफ बाई एफ एम इंटू ए एम, क्योंकि एक बीटा, ए एम सर एक्स्ट्रा आ रहा है पीएम में, तो ए एम को हम मल्टीपल कर सकते हैं। हाँ हाँ, आप ये एक से ज्यादा तरीका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस मैं ये बताना चाह रहा था, मतलब दोनों के केस में अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है ये ये सर हमारा, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन आप हम लोग बना लेते हैं, फिर हमारा ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सपोज करिए आपको एक सिग्नल दिया गया है, विजिबल है बोर्ड? यस सर। चलिए, आपको करना है, ये फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है, ये रेशियो फाइंड करना है। आप लोग कंसीडर करिएगा, या फिर आप ट्राई करिए इसको पहले आप एक बार। ये मैं से रैंडम क्वेश्चन दिया हूँ, शायद इसमें कुछ चीज मिसिंग हो, आप लोग ट्राई करिए इसको एक बार।
दीपक यस सर। बन रहा है? सर 1:12 आ रहा। 1:12। चलिए चेक करते हैं। दीपिका आपका कितना आंसर आया? सर फ्रीक्वेंसी मोड का हो जाएगा 300। रेशियो रेशियो बताइए दीपिका। सर रेशियो थोड़ा सा निकालना है सर। चलिए चलिए निकालिए निकालिए। अमीषा यस सर, पीएम करने का है। आयुष 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 यस सर। बन रहा है आयुष ये सवाल? नोट नहीं बन रहा है? क्यों नहीं बन रहा है आयुष? नहीं हो रहा है। चलिए यहाँ पे देखते हैं अभी हम लोग। चलिए सारे लोग बोर्ड पे ध्यान दीजिए। दीपक दीपक यस सर। चलिए पहले हम लोग कंसीडर करते हैं एफएम के लिए। पहले एफएम के लिए डेल एफ क्या होता है दीपक? डेल एफ एफएम के केस के लिए क्या होता है दीपक? बीटा इंटू FM सर। मतलब केपी के टर्म में बताइए, केएफ के टर्म में। KF के टर्म में सर डेल F बराबर KF इंटू AM। केएफ Yes, sir. इंटू एम। लेकिन आपको केएफ तो गिवन नहीं है, ना ही एम गिवन है, यस सर। ठीक है। लेकिन बीटा आपको given है। बीटा क्या होता है? डेल एफ बाई एफ एम होगा दीपक। यस सर। दीपशिखा यहाँ ध्यान दीजिए। दीपशिखा यस सर। यहाँ पे अब डेल एफ क्या हो जाएगा दीपशिखा? सर बीटा इंटू बीटा क्या है दीपशिखा यहाँ पे? 3। एफएम क्या है दीपशिखा? सर FM 100 होगा 10 to the power। तो यहाँ पे डेल एफ क्या हो गया? 300। यस सर। 300। अमीषा कोई डाउट इसमें? नो सर। अब हम लोग पीएम के लिए देखेंगे। अब हम लोग चेक करेंगे पीएम के लिए। अमीषा पीएम के लिए क्या होता है डेल एफ? सर पीएम के लिए केएफ इंटू एएम, केपी इंटू एम इंटू एफएम, केपी इंटू एम एएम इंटू एफएम। आपको ना केपी गिवन है ना एम गिवन है, ओके। लेकिन बीटा क्या होता है अमीषा? बीटा का वैल्यू सर केपी इंटू एएम। केपी इंटू एम। बीटा का वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास? 3। सर 3। बीटा है वैल्यू हमारे पास 3। मतलब केपी इंटू एम का वैल्यू क्या है? 3। केपी इंटू एम का वैल्यू 3 है। इस पार्ट का वैल्यू क्या है? 3 है कि नहीं? यस सर। और डेल एफ क्या हो जाएगा? 3 इंटू 100 मतलब 300। दीपक यस दीपक 12 कैसे आया था आपका? सर मेरा 1 आया है। हाँ ठीक है। दीपक यस सर। 12 आपका आया था शायद। हाँ सर 1:12 आया। अभी समझे दीपक आप? यस सर। हम सर जब फॉर्मूला भी सॉल्व कर दिए थे उसी में AM एक्स्ट्रा रखा। दोनों का अलग अलग लेके सॉल्व करिए फिर बनेगा, ठीक है। इसके रिलेटेड कल मैंने कुछ क्वेश्चन भेजा है ग्रुप में, आप वो लोग देखिएगा, इसे बनाइए। सर 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसका सब चेक कर दे। ठीक है दीपक, मैं शाम तक चेक करके बताता हूँ उसको, ठीक है। ओके।
ठीक है, तो आज क्लास कंक्लूड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।